Good evening. Welcome you to my residence, or you can say just drawing room. We are sitting together, family member and the guest, and here they are likely family comes here. आगे बढ़ने से पहले मैं ये कह दूं कि पहली बार कोई पब्लिशर लेडी और स्मार्ट नॉट स्मार्ट यू कैन से जस्ट समबट बल्कि एंड बिसाइड्स दैट है ना जैसे थिंग बल्कि ही नहीं बल्कि माने इन थॉट एंड एवरीथिंग एवरीथिंग है ना बल्कि लुक एंड इवन थॉट इवन माइंड एवरीथिंग इज देयर। एक बात मुझे अच्छा लगा, खास करके जैसे कि मान के चलो औरत और हार्लोट, औरत और सोनागाछी, वो मैं उसको भी जानता हूँ, है ना। सोनागाछी तो हर शहर में है। अब रही बात इसको बनाने वाला कौन है, कहीं औरतें हैं, वो खुद भी है। आपके बात को मैं थोड़ा सा लेता हूँ। जब वो ये रजौरी गार्डन जाता हूँ, यंग लड़कियाँ हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, सिगरेट भी फूक रही हैं, दारू भी पी रही हैं। वो थोड़ा सा कह सकते रिफाइंड मैंने सेक्स वर्कर हैं, लेकिन वो भी वही हैं। उसको किसी ने नहीं बनाया है, शौक ने बना दिया है। तो इस विषय में कुछ बताइए। आपका कविता में सुना, उसी को लेकर के थोड़ा सा सुनाया था ना, हाँ। रचना, हाँ। ये कविता मैंने लिखी, मैं प्राय निकलती हूँ ये क्या बोलते हैं शोभा बाजार के आसपास की एरिया, यानी बिडन स्ट्रीट, या फिर मैं कालीघाट। तो कालीघाट के पास औरतें एक लाइन से खड़ी दिखती है मुझे वहाँ पे, जब वो ब्रिज आता है तो। और वहाँ सोनागाछी मतलब बिडन स्ट्रीट का जो सोनागाछी है, वहाँ पर कम से कम 100-150 लेडीज लोग खड़ी दिखती हैं। आप उनके पास जाके देखिए, फिर वहाँ के जो लोग हैं आपको दबोच लेंगे। अच्छा, आप उनसे बात भी नहीं कर सकते। ठीक। जो खाली जेंट्स बात कर सकते हैं, लेडीज अगर बात भी कर ली तो उसको दबोच लिया जाएगा। ठीक। क्यों बात कर रहे हो, कैसे। तो फिर एक दिन निकली, देखी कालीघाट के सामने मुख्यमंत्री जी का भी मेरे आवास है, और वहीं पर औरतें खड़ी होकर जिस्म बेच रही है। तो बहुत अजीब सा लगा। वो अचानक कविता लिखी गई कि ये क्या, हम कहते हैं हम समाज को बदली कर रहे हैं, और समाज में तो आज भी वही जो बरसों पहले जमींदारी चल रही थी, बंगाल की जमींदारी के समय जो महिलाओं की जो अवस्था थी, आज भी वही है। थोड़ा सा ये डिफरेंस हो गया कि पहनावा चेंज हो गया, और खड़ी तो वही आज भी। आप एक सीधी सी बात में लीजिए, ने कपड़े हमारे बदले हैं, सोच आज तक आज भी वही है। मैं चांद पे पहुंच गया हूं, लेकिन पैर धसा है हमारा उसी सोच पे। अब मैं थोड़ा सा अपने स्वार्थ की बात और बहुत से लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको देख के, जैसे कि आपने कहा कि पब्लिशिंग लाइन से भी है, ऐसे बहुत से लोग हैं ऐसे हमारे जैसे भी। किस तरह से क्या मॉडस ऑपरेंडी है, कैसे क्या करेंगे जो आप तक पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद उसकी पुस्तक जो भी वो छपाना चाहते हैं, कैसे छपेगा, कितना पड़ेगा खर्च? पब्लिशिंग का अच्छा, एक मिनट और, कितने पोएम चाहिए एक साथ में एक पुस्तक बनाने के लिए? ये तो फिर भी कवि के ऊपर निर्भर करता है। फिर भी मोटा मोटी आपको 100 पोएम या 60-70 100 पेज की किताब होनी चाहिए जो आपके मतलब कुछ लोगों तक जा सके। ठीक। कि भाई आपकी हाँ ये प्रतिभा है, और इस प्रतिभा में आप इतने कामयाब हो। ठीक। 100 पोएम होती है या 60 होती है, उससे कोई मतलब नहीं है। 100 पेज की किताब होनी चाहिए। तो उस 100 पेज की किताब का दाम मैं इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि पेपर के दाम वो तो बढ़ता घटता रहता है। हाँ, लेकिन ये एक चीज का मैं सदीनामा प्रकाशन से आपको दावा कर सकती हूँ कि आपके अगर कविता की किताब मैंने छापी है, तो जितने बुक फेयर में मैं जा रही हूँ, चाहे वहाँ मेरे बंगाल में बहुत छोटे छोटे बुक फेयर लगते हैं, यानी लिटिल मैगजीन मेले लगते हैं, वहाँ भी रखी जाती है। हिंदी जबकि बिकती नहीं है, फिर भी मैं लेके जाती हूँ कि भाई मेरे जो लेखक है उनका प्रमोशन किस तरह करूं। ठीक। प्रमोशन तो चाहिए ना, तो प्रमोशन करने के लिए मैं लेके जाती हूँ। और वर्ल्ड बुक फेयर में तो मैं प्राय कवियों की किताब लेके गई, और प्राय की एक आधी करके मैंने बेची भी है। अच्छा, कविता कोई पुस्तक शीर्षक मतलब जैकेट कह दीजिए, और अंदर कंटेंट, शीर्षक कितना ज्यादा मायने रखता है और कंटेंट कितना ज्यादा मायने रखता है? देखिए मैंने तो शीर्षक ही है। जैसे हमने कविता लिखी है, जमुना की बेटी दिल्ली, अगला खबर अगर मैं छपाऊंगा तो हमारा वो पुस्तक का नाम ही होगा जमुना की बेटी दिल्ली, है ना।
तो इस कंटेंट पे हाँ आपको एकदम है। सुनिए हाँ सुनिए हाँ मेरी बात हाँ, सुनिए। बोलिए। इस कंटेंट पे हम्म, आपको कवर का जो है ना हम्म, वो सही विमोचन मतलब सही हम्म, उसको देखना है। कवर ही मैन होता है हम्म, लोगों को आकर्षित करने के ठीक। लिए। अगर आपका कवर सही हम्म, नहीं है हम्म, तो लोग देखने भी नहीं आएंगे, पहले फिर अंदर पढ़ेंगे। कई बार हम्म, तो हम्म, मैंने हम्म, ये देखा है बंगाल में अभी हम्म, कवर का इतना प्रचलन हम्म, हुआ है हम्म, कि कवर के नाम से किताब बिक रही है। जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। हम्म, दीदी ने एकदम सही बिल्कुल कही। सही। जैसे कल मैंने जो वीडियो बनाया था आपके यहाँ, एक का हेडिंग हमने दिया डांसिंग वाटर, 600 से ज़्यादा व्यू हो गया। और जो सीधा सीधा लिख दिया इंटरनेशनल बुक फेयर, उसमें किसी में 100 है किसी में नहीं है। एक पापड़ी चाट वाला का आता है, बातें ज़्यादा भी हो जाता है कि उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन जहाँ दिमाग लगाना पड़ता है वहाँ नहीं होता है। तो ये टाइम तो दर्शकों पर निर्भर करता और है ना। डिपेंड करता है, वो तो सही बात है। आप कैसी बातें कर रहे हो, किस भाषा में बात कर हम्म, रहे हो हम्म, और कौन आपको देख रहा है, इस पर निर्भर करता है। ठीक। और आप इसको कैसे हम्म, सोशल साइट पे दे रहे हो, हम्म, आपको लोग कितने जानते हैं, आपने किस तरह के कंटेंट दिए हैं, उस पे भी निर्भर करता है। ठीक। अभी आप बोल रहे हो मैं तो सदीनामा के 7,000 वीडियो है, लेकिन वहां पर मेरे 100 भी, एक वीडियो में कोई में 100 है, कोई में 10 है, कोई में 2 है, कोई में 4 है। हाँ हाँ, क्योंकि हम उसमें कंटेंट देके भी हम्म, अच्छे कंटेंट है, साहित्यिक कंटेंट है हमारे, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम उसको शायद वायरल करने की क्षमता नहीं रख रहे हैं या सोशल साइट पे हम उसका काम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक। इसलिए अगर मैं दर्शकों के साथ बात कर रही हूँ तो मैं दर्शकों को कहना चाहूंगी एक बार जरूर जाए सदीनामा यूट्यूब पे और देखें कि कंटेंट आपको कैसे लग रहे हैं। आप हमें सुझाएं कि आपको वो कंटेंट पसंद आ रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो हम उसमें बदलाव लाने की चेष्टा करेंगे। बहुत अच्छा। ठीक। टाइम तो आपका पार हो गया है ना। एक मिनट में आप बोलेंगे फिर ज़्यादा टाइम ले लिया। अच्छा, लेकिन जैसे मान के लिए कोई भी आदमी, कभी कभी मैं देखता हूँ इसमें आता है फेसबुक में, इतने पैसे दे दो आपका इतने कॉपी हो जाएगा। जैसे एंथोलॉजी वाला 2 पोइट्री दे दो 400 रुपया देना, लेकिन कॉपीराइट उनका हो जाता है। तो 2 एंथोलॉजी में हमने दिए हैं, है ना। वो छपवाने वाली दोनों ही गुप्ता थी। और एक बार मैं देखा कि पूरा का पूरा एकदम, है ना, एकदम गलत थी। नहीं, हम जब छापते हैं तो हाँ, कॉपीराइट हाँ, कभी का ही रख देते हैं। हाँ। जब हम पैसे लेके छाप रहे हैं तो कभी को क्यों ना दे कॉपीराइट। अच्छा, एक सवाल और है ना। तकरीबन 100 से ज़्यादा जो डिफरेंट पोइट्स हैं वर्ल्ड के, उनके हमने कविताओं को ट्रांसलेट किया अपने हिंदी में। उसका कॉपीराइट किसका होगा? उसका होगा ना, मेरा होगा? आपका होगा। हमारा होगा ना। तब तो क्योंकि अनुवाद आपने किया हाँ है। बिल्कुल हमने किया है। और उसमें तब का मतलब एक किताब उसमें भी आप छप सकता है आपका अनुवाद हाँ, करके, है ना। हाँ। तो वो लिखा जाता है हाँ, कि सर हम्म, अनुवादक ये है और लेखक ये है। अच्छा अच्छा। उसमें आपके हर लेखक का नाम रहेगा, मैन अनुवादक का रहेगा और संपादक का नाम, संपादन जो करेगा। अनुवादक के साथ संपादन भी होता है। अच्छा, ये कौन करते, किससे करवाते ये हैं? करवाना पड़ता है, जैसे प्रकाशक करता है अच्छा अच्छा, प्रायः, हाँ। जैसे हम लोग करते हैं। मैं साहित्यिक हूँ और सर भी साहित्यिक है। हम प्रूफ रीडिंग आपको नहीं देंगे, हम आपको एडिटिंग करने नहीं देंगे क्योंकि ठीक। आपने तो एडिटिंग करके दी है। हाँ हाँ, उसके बाद हम अपनी एक तरफ से एडिटिंग भी करेंगे और प्रूफ रीडिंग भी करेंगे, क्योंकि हम लेखक को ही प्रूफ रीडर बना देंगे तो फिर प्रूफ रीडर क्या काम आएंगे। लेखक ही अगर अच्छा प्रूफ रीडर होता तो हमें दिक्कत ही नहीं होती। हाँ, कुछ लेखक है प्रूफ रीडर अच्छे, लेकिन सारे तो नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक नियम ही बना दिया है सदीनामा प्रकाशन में, हम प्रूफ रीडिंग हर किसी को नहीं देते। चलिए, आपको मैं धन्यवाद, मैं मार्शल बनाता हूँ। ये इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, यू आर थिंकिंग ऑफ द जस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ अदर पर्सन टू इन द नेम ऑफ प्रूफ रीडिंग लाइक दैट, इज नॉट सो। ये अच्छी है, इट इज नाइस जेस्चर। इन जनरल क्या होता है कि सब कुछ हमारा है ना, नहीं होता है ना, सब कुछ गोपाल का नहीं, सब कुछ हमारा। अभी दीदी ने आपके सामने ही मुझे पूछा था तो मैंने कहा देखिए, हम टाइपिंग किसी और से करवाते हैं, प्रूफ रीडिंग किसी और से करवाते हैं, एडिटिंग का पैसा कहीं और लगता है, कवर पेज का पैसा कहीं और लगता है। कवर पेज भी हमारी पेंटिंग होती है, बढ़िया एक पेंटिंग लेते हैं। हमारी अब कम से कम 20 से 25 किताबें एकदम पेंटिंग के ऊपर है, बढ़िया बढ़िया पेंटिंग जो बड़े बड़े पेंटर ने बनाई है। जैसे प्रभात पांडे है, विजय जी है, मृदुला गर्ग थी, साथ में ये क्या बोलते हैं सुलोचना सारस्वत है। इन सबकी पेंटिंग हमारे यहाँ लगी हुई है उन किताबों में। तो हम किताबों की पेंटिंग के जरिए
लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आर्ट के साथ लेखन की कला कितनी निखरती है। ठीक, बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पर अब इसे बीट करेंगे। देखिए मैं इनक्लोज कर गया या आप भी बोल रही हैं, मैं अच्छा। अब जैसे सीधा सा हिसाब है कि इन जनरल जब तक हम कम्युनिकेशन में नहीं आते हैं, कुछ तो बोलो जो भी आता है। जैसे हमने एक लाइन यहाँ पे बना रखा है, रहीमन निजमन की व्यथा बता दी उस सबको, ठीक बात है, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए, है ना। एकदम सही बात। हाँ, तो हाँ सीधी सी बात है। हाँ, नहीं, वो हाँ, अपने नहीं, हाँ ये हो सकता है कबीर का ये टाइम का है। है ना, टाइम का हम उसी से मिलता जुलता है। वहाँ था क्या, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो कोई, सुनट लइया लोग सब बांट न सके कोई। मन में रखते रखते फिर आपको टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, फिर दिक्कत होगा। तो वही रहीमन निजमन की व्यथा बता दी वो सब कोई, मस्तिष्क दबा ना रहे, हार्ट फेल ना हो। इसी के साथ अगर ज़्यादा बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, है ना। नहीं, है ना, नहीं, आपका आपने बहुत अच्छा कहा, हाँ, इसके लिए आप बहुत बहुत अरे धन्यवाद। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा अच्छा, नाम- फिर हाँ, फिर मैं अपने सपने को आपके साथ दोहरा दे रहा हूँ। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, हिंदुस्तान भिखारी नहीं हो, है ना। एकदम संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। दिस मच। अपना नाम बता दीजिए, नाम नहीं बताया था आपने। हाँ, मैं मीनाक्षी सांगनेरिया हाँ। सदीनामा प्रकाशन में भी काम करती हूँ। हम्म, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ अच्छा अच्छा। जी। ओह, जर्नलिज्म मेरा पेशा है हाँ, हाँ, और साथ में मैं हिंदी एमए भी हूँ। बहुत बढ़िया। अरे यहाँ मैंने- यहाँ तो कम से कम सब सारे के सारे मास्टर हैं। तो हिंदी एमए की, उसके बाद मैंने जर्नलिज्म को ही अपना जीवन बनाया। साथ में मैं अपने संपादक को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे जर्नलिज्म सिखाया। अच्छा, यस, मुझे जर्नलिज्म उतने अच्छे से नहीं आता था, हिंदी एमए जरूर थी, लेकिन उन्होंने मुझे 3 साल कड़ी मेहनत करवा के इस जर्नलिज्म को सिखाया। जितेंद्र जितांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छा, अच्छा। आज मैं प्रकाश झा जी के पास ओ बैठी हूँ। हो और मेरा सौभाग्य है कि मैं मंजू जी के पास बैठी हूँ, चलिए। साथ में पूरन जी है, अर्चना जी है, एक रवि कवि जी है। गोष्ठी यहाँ पे लगभग हो गई। कैसा रहा नहीं रहा कह नहीं सकते, बट इट इज समथिंग गुड, गुड नॉट बेस्ट, है ना। हाँ, दिस मस्ट आपके साथ हमारा समय बहुत अच्छा